हाय दोस्तों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2020-21 में 12 तारीख को जो परीक्षा होने जा रही है उसका अभ्यास प्रश्न पत्र है अंग्रेजी के लिए। अब देखिए इसके उत्तर कैसे आपको देने हैं। इसमें 60 प्रश्न होंगे। 120 मिनट का आपको समय मिलेगा और विकल्प के तौर पे 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक विकल्प आपको सिलेक्ट करना है और रफ कार्य भी आपको इसी पुस्तिका में करने हैं। अब आगे देखिए आप। क्वेश्चन जो आपका ये है गद्यांश। देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। Long ago, a wise old man called Hamguchi lived atop hill overlooking a village in the coastal area of Japan. He was loved and respected. देखिए, long ago, लंबे समय पहले, a wise old man, एक बूढ़ा आदमी, याद रखिए wise old man, called हेमगुची, जिसका नाम हेमगुची था, लिव्ड रहता था एट टॉप ए हिल, पहाड़ी की चोटी पर, ओवरलुकिंग, जहाँ से दिखाई देता था, ए विलेज, पूरा गांव, इन द कोस्टल एरिया, समुद्री तट पर, ऑफ जापान, जापान के। ही वाज लव्ड, उसे सभी प्यार करते थे, एंड रेस्पेक्टेड, सम्मान देते थे, बाय ऑल द विलेजर्स, सारे ग्रामीणों से, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज वाइज, वो बुद्धिमान था, काइंड, दयालु था, हेल्पफुल, मददगार था। दे वुड फॉन्डली कॉल हिम, वे शौकियाना तौर पर उसको बुलाते थे ग्रैंड फादर, दादाजी। द विलेजर्स, ग्रामीण लोग, ऑफन, अक्सर, कंसल्टेड, सलाह लिया करते थे, हिम, उससे, अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के बारे में। ही वुड गिव देम, और वो उनको दिया करता था सलाह, गुड एडवाइस, अच्छी सलाह। वन डे, एक दिन, हेमगुची पियर्ड आउट, हेमगुची ने बाहर की तरफ देखा। पियर्ड का मतलब झांकना होता है ऐसे। ऑफ द विंडो, खिड़की से झांका, ऑफ हिज हाउस, अपने घर की, एंड सा, देखा, दैट, की, द विलेजर्स वर प्रिपेयरिंग, ग्रामीण लोग तैयारी कर रहे थे, फॉर देयर एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल, उनके वार्षिक हार्वेस्ट फंक्शन का। फसलें कट जाने के बाद में जो त्यौहार मनाया जाता है उसको हार्वेस्ट फंक्शन कहा जाता है। इट वॉज वेरी हॉट एंड सल्ट्री, उस वक्त में बहुत गर्मी का दिन थे, और ए सॉफ्ट ब्रिज, एक मंद मंद हवा, ब्लू, बह रही थी, फ्रॉम द सी, समुद्र से। सोन ही सा, जो ही उसने देखा, जल्दी ही, ह्यूज वेव्स, बड़ी विशाल लहरें, इन द सी, समुद्र में, दे लुक्ड डार्क, और वो काली काली नजर आ रही थी, इसका मतलब भयानक रूप से बड़ी बड़ी लहरें थी, एंड थ्रेटनिंग, डरा रही थी। द विलेजर्स, ग्रामीण लोग, वर सो एनग्रॉस्ड, वो इतने मशगूल थे, इन हार्वेस्टिंग द राइस, चावल की फसल को काटने में, दे डिड नॉट नोटिस, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, एनीथिंग, किसी प्रकार से। हेमगुची न्यू, हेमगुची जान गया, दिस वाज ए टाइडल, कि ये जो है भयंकर, क्या कहते हैं उसको, जुआर है। टाइडल वेव का मतलब जुआर की लहरें हैं, एंड वुड सून एनगल्फ द विलेज, और पूरे गांव में ये आ जाएगी, पूरे गांव को निगल जाएगी। एनगल्फ का मतलब, हाउ टू अलर्ट द विलेजर्स, अब गांव के लोगों को कैसे जगाया जाए, सचेत किया जाए। ही थॉट क्विकली, उसने तुरंत ही सोचा। देन ही रैन टू हिज प्लॉट,
और वो अपने प्लॉट की तरफ आया। वेयर द स्टैक्स ऑफ राइस ले, जहाँ पर चावल की भूसी पड़ी हुई थी। एंड सेट फायर टू देम, और उसमें आग जला दी। वन बाई वन, एक के बाद एक चावल काटने के बाद भी जो ढेर पड़े रहते हैं उनमें उसने आग लगा दी। द फ्लेम्स फ्रॉम द बर्निंग राइस लिफ्ट स्काई वर्ड, अब चावल की भूसी में आग लगने के बाद लपटें जो है आसमान की तरफ छूने लगी। ब्लेजिंग ब्राइटली, बहुत तेज तेज से। द विलेजर्स saw the smoke, लोगों ने धुआं देखा। एंड वंडर्ड, आश्चर्यचकित हुआ। वाई हेमगुची वाज डूइंग दिस, हेमगुची ऐसा क्यों कर रहा है। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वाज क्रेजी, कि वो पागल है। बट दे रैन अप टू वेयर ही स्टूड, परंतु वो उसकी तरफ दौड़े जहाँ पर वो खड़ा था। वंस दे रीच द टॉप ऑफ द, जब एक बार वो उस पहाड़ी पर चढ़ गए। दे लुक्ड बैक डाउन, तब उन्होंने नीचे की तरफ देखा। एट द सी, समुद्र की तरफ। एंड साउटेड लाउडली, और जोर से चिल्लाए। लुक लुक, देखो देखो। ए टेरिबल टाइडल, एक भयानक ज्वार, तरंगे, वेव इज कमिंग, आ रही है। ज्वार की जो तरंगे, लहरें हैं जो आ रही हैं। इन नो टाइम, बिना कोई समय गंवाए, द वेव हैड स्ट्रक द विलेज, पूरे गांव में वो लहरें टकराई। एंड डिस्ट्रॉयड देयर हाउसेज, उनके मकानों को नष्ट कर दिया। कैरिंग अवे, और भाग कर साथ अपने साथ ले गई। ऑल द पोजेशंस, जो भी सामग्री थी। द पीपुल स्टूड स्टिल, लोग अभी भी वहाँ खड़े थे। साइलेंट, चुपचाप। एंड शॉक्ड, और हतप्रभ थे। टू सी द सडन, इस प्रकार से अचानक हुई गतिविधि को देख करके। कैट्स कैस्ट्रोफ, क्या मतलब होता है कैस्ट्रोफी का मतलब इस परिस्थिति को देख करके, इस आपदा को देख करके। दैट हैड बी फॉलन देम, जो कि उन पर गिरी। कैटास्ट्रोफी। हेमगुची बाय हिज सेक्रीफाइस, हेमगुची ने अपने हिस्से का जो चावल था उसको त्याग किया जला करके, और इतने सारे लोगों की जान बचाई। हैड सेव्ड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, और सैकड़ों ग्रामीणों की जान बचाई। सेवरल, कई ईयर्स लेटर, कई साल बाद, व्हेन द विलेज रिवाइव्ड, जब गांव पुनर्जीवित हुआ, यानी वापस अपना विकास किया, मकान बनाए वापस, जो ढह गए थे, बह गए थे, उन सब मकान को वापस बनाया। रिवाइव्ड, पुनर्जीवित हुआ, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने लगे। विलेजर्स नेम्ड हिम हेमगुची, तब लोगों ने उसको हेमगुची का नाम दिया। द डीटी, क्या है, द डीटी एंड, मतलब पवित्र आदमी, धार्मिक आदमी के रूप में, जिसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया हो, अच्छे इंसान के रूप में। बिल्ट ए टेम्पल, और उसके नाम से एक मंदिर बनाया। एज ए साइन ऑफ रेस्पेक्ट, ताकि उसके सम्मान देने के लिए। टू हुम, एंड प्रेड, और प्रार्थना की जाने लगी देयर एवरी डे, वहाँ पर उस मंदिर में। अब प्रश्न बनते हैं इस पर, देखिए। हेमगुची ड्रू द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स बाय, हेमगुची ने लोगों का ध्यान क्या करके अपनी तरफ खींचा। स्टैंडिंग ऑन द हिल, पहाड़ी पर खड़े होकर के। वेविंग आउट द विलेजर्स, गाँव की तरफ हाथ, ग्रामीणों की तरफ हाथ हिला करके। पुटिंग हिज राइस स्टेक ऑन फायर, अपने चावल की भूसी में आग लगा करके। स्टैंडिंग नियर हिज विंडो, और अपनी खिड़की के पास में खड़ा होकर के। तो जायज़ बात है, इसमें उत्तर क्या आ रहा है पहले। पुटिंग हिज राइस स्टेक्स ऑन फायर, एक का 3 उत्तर है, तो इसका उत्तर क्या होगा, तीसरा, अपने चावल की भूसी में आग लगा करके। तो इस तरह से पहला प्रश्न आपका हल हुआ। अब देखिए दूसरा प्रश्न। ये देखिए दूसरा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स डज नॉट डिस्क्राइब हेमगुची, इनमें से कौन सी जो बात है वो हेमगुची के बारे में नहीं बताई गई है। वाइज एंड सेल्फलेस, वो बुद्धिमान था और निस्वार्थ था। ओल्ड एंड वाइज, बूढ़ा था और बुद्धिमान था, ये भी कहा गया। काइंड एंड हेल्पफुल, ये भी कहा गया, वो दयालु और मददगार है। अब चौथी बात है कन्फ्यूज एंड हेल्पलेस, वो कन्फ्यूज नहीं था और हेल्पलेस भी नहीं था, उसने हेल्प की है। तो ये चौथा इसका उत्तर सही है। अब देखिए द एक्सप्रेशन व्हेन द विलेजर्स हैड रिवाइव्ड, तो व्हेन द विलेज हैड रिवाइव्ड, गांव पुनर्जीवित हुआ, इसका मतलब क्या है देखिए।
नॉर्मल एक्टिविटीज़ वर रिस्टोर्ड, जो साधारण गतिविधियाँ होती गाँव की वो वापस पुनर्स्थापित हो गई। और हेमगुची हैड बिकम रिच अगेन, नहीं, हेमगुची वापस धनवान नहीं बना, वो तो मर गया था बेचारा। द सोयल वाज फिट टू कल्टिवेट राइस, मिट्टी वापस चावल बोने के लिए हो गई। विलेजर हैड फॉरगेटन देयर सोरो, ग्रामीण लोग अपना दुख भूल गए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहला उत्तर सही है, नॉर्मल एक्टिविटीज वर रिस्टोर्ड। तो जितनी भी सामान्य गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कमा खाना, खेतों में काम करना, मकान बनाना, वो जिंदगी की रोजमर्रा की जो जिंदगी वापस शुरू हो गई, इसलिए इसका उत्तर जो है तीसरे का पहला उत्तर है। अब चौथा देखिए, द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द हेमगुची, हेमगुची के प्रति लोगों ने अपना सम्मान कैसे प्रकट किया, मंदिर बना करके, बिल्डिंग ए टेम्पल इन हिज नेम, उसके नाम से मंदिर बना कर, इसलिए इसका दूसरा उत्तर सही है। द स्टोरी टीचर्स अस, हमको ये कहानी क्या कहती है, रिमेन अलर्ट एट द टाइम, हर समय हमें सचेत रहना चाहिए। लर्न डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के बारे में सीखना चाहिए। केयर फॉर अदर्स सेल्फलेसली, दूसरों की परवाह निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। तो ये तीसरा जो उत्तर है, चौथा प्रश्न है ना, ये पांचवा प्रश्न है, तो ये तीसरा उत्तर इसका सही है, केयर फॉर अदर्स सेल्फलेसली। अब देखिए छठा प्रश्न, व्हाट इज द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी, इस कहानी का सबसे उचित शीर्षक क्या हो सकता है, जो देखिए आप, द वेव्स इन द सी, द बर्निंग राइस फील्ड, जलते हुए चावलों के खेत, लहरें, समुद्र की लहरें, या द रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स, ग्रामीणों का बचाव। तो ये जो द रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स जो है, इसका शीर्षक सही है, तीसरा। अब देखिए आगे का प्रश्न, फिर वापस पैराग्राफ आ रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। समर इन इंडिया फॉर फूड लवर्स, गर्मी के, भारत में गर्मी के दिनों में जो फूड लवर्स है, खाने के शौकीन है, इज सिनोनिमस विद द मैंगो सीजन, वो आम की ऋतु का इंतजार करते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे भारत देश में, ईच स्टेट बूस्ट बोट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, हमारे हर प्रांत में जो है अलग अलग किस्म आम की उगाई जाती हैं। ऑल हेल्ड एट डेलीकेसीज, और इस समय में वो तैयार होती हैं। सम आर मीन टू बी ईटन राइप, कुछ तो है जो पकने के बाद खाई जाती हैं। वाइल अदर्स आर बेस्ट ईटन व्हेन दे आर ग्रीन एंड रॉ, और कुछ जो है कच्ची केरियाँ भी खाना पसंद करते हैं, हरी हरी होती तब। वाइल द सीजन स्टार्ट एज अर्ली एज द लास्ट वीक ऑफ मार्च, मार्च के अंतिम सप्ताह में ही शुरू हो जाता है ये आम का सीजन। इट इज़ ओनली अराउंड द लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल, और अप्रैल के अंत तक एक मैनी वेराइटीज़, कई प्रकार की वेराइटी जो है आम की अगेती फसलें हैं, मेक देयर एंट्री इन द फ्रूट बाजार, फल बाजार में आ जाती हैं, अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में। द सीजन लास्ट अप टू एंड ऑफ जून, जून के अंत तक। इन सर्टेन एरिया, कुछ कुछ क्षेत्रों में तो इट लास्ट अप टू द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, अगस्त के प्रथम सप्ताह तक भी ये आम बिकते रहते हैं, आते रहते हैं बाजार में। फ्रॉम मैंगोज दैट आर एज स्मॉल एज पिंक बॉल, जो आम होते हैं पिंक बॉल, एक खेलने की गेंद होती है पिंक बॉल, न जो बड़ी होती है न छोटी, इसके तरह होते हैं। टू लार्ज वंस, और बड़े बड़े भी होते हैं। दैट वेट इज एज मच एज, जिनका वजन 2 और 3 किलोग्राम ईच, 2-2 किलो का आम भी हो सकते हैं, 2 या 3 किलो के। ईच ऑफ वन देम इज gourmet street, and with these different mangoes come some of the famed dishes, और इन जो अलग अलग प्रकार की वैरायटी है उनसे अलग अलग प्रकार की डिशें बनाई जाती हैं खाने के लिए, प्रिपेयर्ड तैयार की जाती है एज सीजनल डेलिकेसीज, हर ऋतु में अलग अलग प्रकार की। बी इट द आम रस, जैसे कि उसका आम रस बनाया जाता है, और मैंगो शेक बनाया जाता है इन द वेस्टर्न स्टेट्स, पश्चिमी प्रांतों में। दैट इज यूजुअली टीम्ड अप विद पूरीज एंड पिकेट, और उसकी जो है पूरियाँ भी बनाई जाती हैं आम की, और वो
जैसे अपन आलू चिप्स बनाते हैं वैसे चिप्स भी बनाई जाती हैं, पिकेट्स। एंड मैंगो राइस मेड इन साउथ इंडिया, और चावल के साथ में भी आम को खाया जाता है दक्षिणी भारत में। द रेंज ऑफ स्पेशल डिशेज इन द वास्ट इंडियन किसाइन इन इज aplenty, मैनी स्वीट, कई प्रकार की मिठाइयाँ, सर्वरी एंड स्पाइसी ट्रीट्स इन द रीजनल cuisines use mangoes as the core ingredient both in its ripe and raw forms। देखिए कच्चे आम और पक्का आम की मेन रेसिपी, कोर ग्रुप का मतलब मुख्य रेसिपी के तौर पे इसको आम को लिया जाता है और जिससे बनाई जाती है। इन एडिशन अतिरिक्त रूप से मैनी बेकरीज एंड पेटिस्ट्रीज दैट हैव mushroomed across the metros make cheese cakes, और इस आम से चीज केक भी बनाए जाते हैं। एंड अदर डेजर्ट सेंटर्ड अराउंड मैंगोज विच इज द किंग ऑफ फ्रूट्स, और आम को किसके नाम से जाना जाता है? किंग ऑफ फ्रूट्स के नाम से। दस इस तरह से यू हैव एनफ ऑप्शन, आपके पास काफ़ी प्रकार के विकल्प हैं टू कीप दैट स्वीट टूथ ऑफ योर्स स्ट्रैंड सेचिएटेड, बट वन मस्ट एडमिट दैट, परंतु प्रत्येक को यह चाहिए कि नथिंग बीट्स द फील ऑफ बाइटिंग थ्रू अ फ्रेशली कट मैंगो। सारी डिशें हैं, सब कुछ है, लेकिन जो दांतों से काट कर खाने का आनंद है आम का, वो कहीं नहीं मिल सकता है। सबसे बड़ा आनंद काट कर खाए, दांतों से खाए, ये अच्छी बात बताई है। अब देखिए, वन कैन फाइंड मैंगोज फ्रॉम, आम किस ऋतु में पकते हैं? जो देखिए मार्च से अगस्त तक, इस पैराग्राफ में यही आया है। तो पहला उत्तर इसका क्वेश्चन शायद का सही है। और आठवां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू ऑफ मैंगोज। तो इसमें देखिए आप, मैंगोज आर नॉट अवेलेबल इन समर, ये जो तीसरा है ये उत्तर इसका सही है, क्योंकि गर्मियों में ये लिख रखा है आम नहीं मिलते, जबकि गर्मियों में तो आम मिलते हैं, बहुत है मिलते हैं। द रेंज ऑफ स्पेशल डिशेज इन द वास्ट इंडियन इज aplenty मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए चौथा इसका उत्तर है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेशल डिशेज विद मैंगो इन द इंडियन क्विशाइन। नौवा का चौथा उत्तर सही है। दसवां में देखिए, कोर इंग्रेडिएंट, इसका अर्थ क्या हुआ? जो मैंने बताया था, मेन आइटम। तो पहला उत्तर इसका सही है। अब देखिए आप 11वां प्रश्न, मैंगो इज ऑफन कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा कहलाता है, इसका दूसरा सही उत्तर है इसका। 12वां देखिए, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच इज द बेस्ट वे ऑफ ईटिंग ए मैंगो, दांतों से काट के खाना, ईटिंग ए फ्रेशली कट मैंगो, ये चौथा सही उत्तर इसका चौथा है। और अब 13वां देखिए, ए स्कूल डिस्क्राइब टू सेलिब्रेट बुक, तो ये आपको चार सारणी दे रखी है। देखो मंडे के रोज में 6 क्लासें लग रही है, क्लासरूम है, हॉल नंबर 1 में है, लाइब्रेरी में जाना है, 8वीं में विजिट टू लाइब्रेरी है। फिर देखिए ट्यूसडे में कक्षा 3-4 में चेन स्टोरी टेलिंग है, 7-8 में थिएटर वर्कशॉप है, और वेडनेसडे में 1-2 मीट द फेरी टेल करेक्टर है, क्लास 3-4 है, 5-6-7-8 सबसे ज़्यादा बुधवार को है ये देखिए। और गुरुवार को क्विज है मनदीप कौर लेरी है। और फ्राइडे को बुक रीडिंग बाय स्टूडेंट्स है। देखिए रस्किन बॉन्ड मनदीप कौर को बुलाया जा रहा है, और भाई संतोष राय को, 2 आज एक्सपर्ट को बाहर से बुलाया जा रहा है, देखो है ना, 8 रूम, इस तरह से ही है काम हो रहा है। और ये जो क्विज है देखिए आपका बुधवार को हो रहा है या गुरुवार को हो रहा है? गुरुवार को हो रहा है, और हॉल नंबर 2 में हो रहा है ना। तो अब देखिए आगे की कार्रवाई, इसके आधार पर प्रश्न बनते हैं, ये देख लीजिए आप।
ये देखिए आपका 13वां प्रश्न जो है, आई एम इंटरेस्टेड इन वाचिंग द क्विज। मैं क्विज देखने में रुचि रख रहा हूँ, तो मुझे वेयर इज इट बीइंग कंडक्टेड, और ये कहाँ होने जा रही, मैंने अभी बताया था हॉल 2 में, इसलिए इसका उत्तर जो है 13वें का 2 है, सही है। और 14वां में देखिए आप, ऑन विच डे इज द स्कूल कंडक्टिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ का होता कब होती है स्कूल में, देखिए आप, मैंने बताया था वेनेसडे को 8 क्लासें चल रही है, तो दूसरा उत्तर सही है। 15वें में देखिए आप, मनदीप कौर विल बी कंडक्टिंग क्विज शो कर रही है मनदीप को, तीसरा उत्तर सही है। और विच इवेंट्स विल बी कंडक्टेड ऑन थर्सडे, थर्सडे को क्या होगा, क्विज हो रहा है थर्सडे को, तो नेशनल बुक ट्रस्ट में जा रहे हैं, विजिट टू नेशनल, तो क्विज मीट द ऑथर एंड विजिट टू नेशनल बुक ट्रस्ट, दूसरा उत्तर सही है। ऑन विच डे कैन द चिल्ड्रन मीट रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड से कब मिल रहे हैं, जो आप देखिए थर्सडे को मिल रहे हैं, इसलिए तीसरा उत्तर सही है इसका। ये 18 प्रश्न देखिए, विच क्लास विल गो सी द जंगल बुक एंड वैन, जंगल बुक कब देखने जाएंगे, कौन सी क्लास जाएगी, तो इसका जो उत्तर है सही है, क्लास 5 और 6 जाएगी, और ट्यूसडे को जाएगी, चौथा उत्तर सही है। अब 19 में देखिए, द स्कूल हैज़ इन्वाइटेड, कितने आदमी को, एक्सपर्ट्स को बुलाया, तो इसमें केवल एक एक्सपर्ट को ही बुलाया है, नहीं, 2 एक्सपर्ट को मैंने बताया था, 2 एक्सपर्ट है, जो पहला उत्तर इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20-25 में देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। भगत सिंह ही द ग्रेट रिवॉल्यूशनरी एंड मार्टियर वाज ओनली 23 व्हेन ही वाज हैंग्ड इन लाहौर जेल। भगत सिंह 23 साल की उम्र में लाहौर जेल में उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, जो कि एक क्रांतिकारी थे। ही हैड थ्रोन ए बम, उन्होंने एक बम फेंका था, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में, हॉल इन दिल्ली, दिल्ली में। दिस वाज द एंड ऑफ लाइफ डिवोटेड टू द ग्रेट टास्क ऑफ मेकिंग इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश सरकार से भारत को आज़ाद करने के लिए ये उनका प्रयास था। द ब्रूटल किलिंग ऑफ इनोसेंट, क्योंकि ब्रिटिश राज ने भारत के मासूम लोगों को मार दिया था एट जलियांवाला बाग में, एट द ऑर्डर ऑफ द जनरल डायल के आदेश से। फायरिंग वाज ओपन एट ए पीसफुल गैदरिंग, जहाँ पर लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, वहाँ पर उसमें आक्रमण कर दिया था, अटैक कर दिया था, लोगों को मार दिया। भगत सिंह वाज ग्रेटली मूव्ड बाय द बुलेट मार्क्स इन द वॉल्स, और इस वजह से उसमें जो गोलियां चली और दीवारों को लगी, उससे वो ग्रेटली मूव्ड का मतलब जोरदार प्रभावित हुआ, दिल में उसके छू गई ये बात, ये बैठ गई ये बात। ही बोट बैक सम ब्लड ब्रोट, वो ले आया बैक सम ब्लड सोक्ड मड, वहाँ से खून से सनी हुई मिट्टी साथ में लेकर आया था, एंड रिमाइंड हिम, ताकि उसको याद रहे ब्रिटिश क्रूरटी, भारत अंग्रेजों की निर्दयता। द सेकंड इंसिडेंट दैट इंस्पायर्ड, और दूसरी जो बात घटना है वो उसको प्रभावित करती है भगत सिंह को, टू फाइट द ब्रिटिश फियर्सली, ताकि अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया जा सके, वाज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, जो लाला लाजपत राय की मौत के कारण से उसके दिल में बैठी दूसरी घटना, क्योंकि जो लाला लाजपत राय थे वो ब्रिटिश का सरकार का भारी विरोध कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ था। ही वाज भगत सिंह साइडल, लाला लाजपत राय भगत सिंह के आदर्श थे, एंड वाज लीडिंग ए प्रोटेस्ट मार्च, जो कि विरोध मार्च निकाल रहे थे, व्हेन ही वाज बीटन अप, और उनको पीटा गया विद लाठियों के द्वारा, एंड डाइड सून और जल्द आफ्टर, और इसके बाद वो जल्दी मर गए। भगत सिंह मेड ए प्लान टू थ्रो ए बम, भगत सिंह ने एक योजना बनाई बम फेंकने की, इन द असेंबली हॉल में, नॉट टू किल एनीवन, किसी को मारने के लिए नहीं बनाई थी, बट टू अवेकन इंग्लैंड, अंग्रेजों को जगाने के लिए, फ्रॉम हर ड्रीम्स, अब नींद से। भगत सिंह ने कहा,
आवर सोल पर्पज वाज टू मेक, हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, द डेफ हियर, तो बहरे सुने, और बहरे यहाँ किसके लिए गया, अंग्रेजों के लिए कहा गया, द डेफ हियर, तो बहरे जो लोग हैं वो सुने। तो भगत सिंह हैज बीन रेफर टू एज ए मार्टियर बिकॉज ही, भगत सिंह एक शहीद के नाम से संदर्भित है क्योंकि he was hanged for protesting against the British, threw a bomb in the assembly hall, ये पहला उत्तर इसका सही है 20वें का। या देखो इस वजह से था, या वाज हैंग्ड, उसको फांसी पर लटका दिया गया था, इसलिए तीसरा उत्तर सही है, फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों का विरोध करने के कारण। तो इसका 20वें का तीसरा उत्तर सही है। अब देखिए आगे के प्रश्न। 21वां देखिए, भगत सिंह ड्रीम्स वाज टू, भगत सिंह का सपना था मेक इंडिया फ्री नेशन, भारत को आज़ाद कराना, इसलिए इसका दूसरा उत्तर सही है। भगत सिंह ब्रॉट होम ब्लड सोक्ड मड, भगत सिंह अपना हाथ में खून से सने हुई मिट्टी लेकर आया था क्योंकि क्या करना चाह रहे थे वो चाह रहे थे रिमाइंड हिम ऑफ ब्रिटिश क्रूल्टी, ताकि उसको अंग्रेजों की जो निर्दयता है वो याद दिलाती रहे, रिमाइंड हिम। भगत सिंह थ्रू ए बॉम्ब इन द असेंबली हॉल, भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका, क्यों फेंका भाई बताओ, बताया जाए, इसमें 23वां प्रश्न है ये। तो वार्न द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेतावनी के तौर पर उन्होंने फेंका था, इसलिए इसमें दूसरा उत्तर सही है। द डेफ, डेफ का मतलब क्या है, अंग्रेज है बिल्कुल, तो इसमें इंग्लिश रूलर है, क्या आएगा इसमें, इंग्लिश रूलर, अंग्रेजी शासक। भगत सिंह वाज ग्रेटली मूव्ड, अब ग्रेटली मूड, जैसे कि मैंने पैसेज के टाइप बताया था आपको, तो ग्रेटली मूड क्या होता है, डीपली टच, गहरी भावना से जुड़ना, छू जाना, दिल को, हृदय को छू जाना अंदर तक। अब आता है 26वां प्रश्न। अब देखिए आप इसमें, न्यू दिल्ली द नेक्स्ट टाइम यू सडनली start wheezing or sneezing and suspect it's the ice cream you just ate, think again, it may in fact be something as routine as the air you are breathing। तो कुछ दिनों बाद में आपको जो छींक आएगी, खांसी बुखार हो जाएगी, उसका कारण ऐसा समझना आएगा कि जैसे आप आइसक्रीम खा रहे इस वजह से हो रही, जबकि ऐसा नहीं है, ये पोल्यूशन की वजह से है। ए सर्वे वाज कंडक्टेड जॉइंटली, एक सर्वे किया गया संयुक्त रूप से बाय सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन इंडिया एंड साउथ एशिया। इट वाज फाउंड दैट द एयर पोल्यूशन इज नाउ द 5th लार्जेस्ट किलर इन इंडिया, 5वें तौर पर ये जो है हत्यारा है एक तरह का। आफ्टर हाई ब्लड प्रेशर, इससे हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इंडोर एयर पोल्यूशन, टोबैको स्मोकिंग एंड पुअर न्यूट्रिशन। आउट ऑफ 180 सिटीज़, 180 देशों से ये सर्वे किया गया था। मॉनिटर फॉर द सर्वे, क्लोज टू हाफ ऑफ द टोटल अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एंड साउथ एशिया ब्रेथ एयर विच एक्सीड द परमिसेबल लिमिट ऑफ PM10, PM10 से भी ज़्यादा जो प्रदूषण वहाँ पर हो रहा है, आधी आबादी जो लोगों में ये फैल रहा है शहर के। 1/3 ऑफ अर्बन इंडियंस आर लिविंग इन सच क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, और 1/3 जो लोग हैं शहरी, वो भारत के जो लोग हैं वो इस पोल्यूशन से प्रभावित है। नो वन कैन एस्केप, कोई भी अपना आपको नहीं बचा सकता, द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक एयर, हवा के जहरीलेपन से। हैंस इस प्रकार से देयर इज ए नीड टू एक्ट अर्जेंटली, एक त्वरित कार्य करने की जरूरत है, टू रिड्यूस रिस्क, जोखिम को कम करने के लिए, टू पब्लिक हेल्थ, ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन एल्डरली एंड पुअर्स, गरीब लोगों का, बच्चों का और बूढ़े लोगों का। द पैसेज इज अबाउट, अब ये पैसेज किसके बारे में था, तो आप देखिए ये था एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में था, इसलिए पहला उत्तर सही है। 27वां देखिए,
wheezing and sneezing are caused by। ये बीमारियां किस आधार पर होती हैं? वो होती हैं इनहेलिंग टॉक्सिक एयर, सांस में प्रदूषित वायु जाने से। विच ऑफ द, तो 27वां का दूसरा उत्तर हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू? ऑल इंडियंस आर कैटेगरी, तो इसमें तीसरा उत्तर सही है। 1/3 ऑफ पीपुल लिविंग इन अर्बन एरियाज आर अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। तीसरा उत्तर सही 28वां का। अब 29वां देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा जो है कथन वो गलत है, सत्य नहीं है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ब्रेथ पोल्यूटेड एयर, लगभग आधी जनता जो है पोल्यूटेड एरिया, प्रदूषित हवा का सेवन करती है। गलत है, 1/3 ही है, इसलिए चौथा सही है इसका उत्तर। अब तीसरा देखिए, द वर्ड एक्सीड्स एज यूज्ड इन द पैसेज इम्प्लाइज। एक्सीड्स का अर्थ क्या? मोर देन है, पहला है। अब 31 से 56 देखिए, चूज करेक्ट ऑप्शन टू फिल द इन द ब्लैंक्स बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन। अगर हम इस वक्त तक पहुंच जाएंगे, बाय द टाइम वी रीच, ये देखिए पास्ट इंडेफिनेट यहाँ पर आया हुआ है, तो द सिचुएशन से सी, तो यहाँ पर क्या होगा? ये उत्तर होगा, पास्ट में होगा। देखो हेड बीन बेटी, और उसका कारण क्या है? ये आ रहा 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस का है, और चूंकि यहाँ पर पास्ट है इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, इसलिए हेड बीन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए 32 में देखिए, विनीता 50 इन्विटेशन टुडे। टुडे का मतलब वर्तमान है, वर्तमान में तो हैज आएगा, हैज पोस्टेड, पहला उत्तर सही है। 33 में देखिए, द स्कूल प्ले टू बी ए ग्रेट सक्सेस, तो द स्कूल प्ले, प्ले का मतलब यहाँ पर नाटक है, हाँ, टू बी आ रहा है, इसका मतलब ऐसी हुआ इसमें, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो 33 का जो है तीसरा उत्तर सही है, द स्कूल प्ले प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट सक्सेस। अब 34वां देखिए, द मैच बाय द चीफ गेस्ट, इसका मतलब क्या है? पैसिव वॉइस है, ऑन संडे, तो बीत पास्ट की बात बता रहा है, तो वाज इनॉग्रेटेड हो गया, तो दूसरा सही है। 35वां में देखिए, इट वाज क्लाउडी इट डिड नॉट रेन, तो इसमें ऑल दो आ जाएगा, ऑल दो इट वाज क्लाउडी, यद्यपि बादल थे फिर भी ये बरसात नहीं हुई, 14 सही है। रमन इज वेरी ओबीडियंट, रमन बहुत आज्ञाकारी है। ही डज नॉट, ही डज एज ही इज टोल्ड, जैसा उसको कहा गया वैसा करता, तो एज आएगा इसको, दूसरा उत्तर सही है 36वां का। 37वां में देखिए, सी वाज अनवेल, आई ओफर्ड सेकंड, पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो 5 में सिंस आएगा, तीसरा उत्तर सही है। 38वां में देखिए, हिज फादर कांट विद हिज रूड, तो पुटअप हो जाएगा इसमें, कांट पुटअप, सहन करना, कांट पुटअप का मतलब सहन करना होता है। 38, इसलिए हिज फादर कांट पुटअप, अब ज़्यादा सहन नहीं कर सकते उसके रूखे व्यवहार को, ये हुआ 38 का। अब आप आगे देखिए प्रश्न 36, 37, 38, नाउ अब 39 इज गोइंग टू बी स्टार्ट एड, तो सी वाज वेरी हैप्पी व्हेन सी हर ओल्ड फ्रेंड, तो रेन इनटू आएगा, जब किसी से मिलने जाता है तो रेन इनटू का प्रयोग किया जाता है। आई हैव गॉट यूज्ड, आई हैव गॉट यूज्ड इन क्राउडेड बसेज, आई हैव गॉट यूज्ड टू ट्रेवलिंग, इसमें टू ट्रेवलिंग आ जाएगा,
इन क्राउडेड बसेस टू ट्रेवलिंग होगा। आई सा एस स्ट्रेंजर, मैंने एक अजनबी को देखा। एंटर माई रूम्स, आई सा ए स्ट्रेंजर एंटर माई रूम्स, मेरे कमरे में प्रवेश करते हुए। 42 में देखिए, इट वॉज जनरस ऑफ हिम टू शेयर फूड विद अस, इसमें तीसरा उत्तर सही होगा। कुड यू प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइज, मेकिंग आएगा, चौथा सही है। कुड यू प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइज, इसलिए चौथा उत्तर सही है। अब आगे देखिए आप 41वां में, 42वां आ गया, 43वां भी हो गया। अब 44वां प्रश्न शुरू करते हैं। थैंक यू टू माई प्रॉब्लम्स, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग हो जाएगा, पहला उत्तर सही है इसका। 45 में देखिए, हेड आ जाएगा, हेड इट रेन्ड, बारिश हो चुकी थी, द डस्ट इन द एयर वुड हैव सेटल्ड, तो जो भी धूल जमी है वो जम जाएगी, हेड सही है इसमें। 46 में, आवर टीम कैन विन द मैच, हमारी जो टीम है वो मैच जीत सकती है इफ इट प्रैक्टिसेस, तो तीसरा उत्तर सही है। 47 में देखिए आप, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर वो कठोर मेहनत कर रही होती तो ही वुड हैव सक्सीडेड, तो वो पास हो गया होता, तो हैड वर्कड, इफ ही हैड वर्कड, पहला उत्तर सही है। 48 में देखो, इफ यू हैड लेफ्ट होम ऑन टाइम, अगर तुमने सही टाइम पर घर छोड़ दिया गया होता तो बस मिस नहीं होती, तो हेड लेफ्ट हो जाएगा, चौथा उत्तर सही इसका। 48 तक हो गए कंप्लीट हमने, अब 49 पर आ जाइएगा। आई डैश डैश वुड रादर ड्रिंक कॉफी देन टी, तो वुड आएगा इसमें। 50 में देखिए, आई विश यू कुड कम विद अस, आई विश मैं चाहता हूँ कि यू कुड कम विद अस, आप हमारे साथ आ सको। अब 51 में देखिए, द लाइब्रेरियन सेड यू मै, तीसरा उत्तर आ जाएगा, टेक द बुक होम। 52 में देखिए, द हॉस्टल वार्डन वार्न अस दैट वी शुड नॉट बी लेट अगेन, हम दोबारा लेट नहीं होना चाहिए, तो शुड आ जाएगा, तीसरा उत्तर सही। 53 में देखिए आप, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाई हर, इज बीइंग ईटन बाई हर, एक आम उसके द्वारा खाया जा रहा है। इस तरह से ये आपके 53 हो गए। अब 54वां प्रश्न आ जाएगा, ये 54वां प्रश्न आपके सामने हाजिर है। द वर्क हैड ऑलरेडी बाई हिम, तो ये पैसिव वॉइस है, हैड आ गया तो बीन लगाना है, तो तीसरा उत्तर सही है। द वर्क हैड ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बाई हिम, तीसरा उत्तर सही है। 55 में देखिए, फूड कुक्ड बाई माई मदर, मेरे माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, तो वाज बीइंग कुक्ड, पहला उत्तर सही है। लेट दैट लेटर 56 में बी पोस्टेड हो जाएगा, इसमें इंपरेटिव सेंटेंस है, तो बी पोस्टेड आ जाएगा। अब 57 से 60 में देखिए, द मैनेजर हैंडल्ड द केस वेरी वेल, ही हैज़ एक्सपीरियंस, तो 57 का उत्तर जो है वो पहला है, एज द मैनेजर हैज़ एक्सपीरियंस ही हैंडल्ड द केस वेरी वेल। और 58 में देखिए, ही इज़ ऑनेस्ट ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग, इसमें भी पहले ही है, ही इज़ ऑनेस्ट बट ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग। अब आपका 59वां और 60वां बाकी रह गया है, लास्ट वन, ये देखिए, शी हैड लिमिटेड सोर्सेस
resources. She gave a good education to her children. तो इसका उत्तर ये तीसरा है, सी हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, येट से जुड़ेगा, सी गेव ए गुड एजुकेशन टू हर चिल्ड्रन। अब लास्ट देखिए, टुडे इज संडे द शॉप्स आर क्लोज्ड। तो इसका चौथा उत्तर है टुडे इज संडे सो द शॉप्स आर क्लोज्ड। इस तरह से ये 60 ही प्रश्न आपके कंप्लीट है। आशा है आपको समझ में आएंगे और आपके लिए मददगार वीडियो साबित होगा। थैंक यू।